सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे ओरिएंट ग्रीन पावर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे क्वार्टर टू के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा भी इसे हम जो है ना भी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वार्टर एंडेड है और यहाँ पर आपको 6 मंथ एंडेड या फिर हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बात करें टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है वो यहाँ पर देखोगे 12,612 लाख की है। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनेगा भी 126 करोड़, जो प्रीवियस क्वार्टर में 68 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 124 करोड़ इनकम थी। यानी कि इनकम तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखो जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। तो इनकम तो ठीक है बट एक्सपेंस है, आप लोग देखोगे जो करंट क्वार्टर में कंपनी के यानी खर्चे जो रहे हैं वो अभी 61 करोड़ 54 लाख के, प्रीवियस में क्या थे 62 करोड़ 27 लाख के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 62 करोड़ 36 लाख के। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस भी कम हुआ अभी एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे एक्सपेंस कंपनी ने कम किए पीछे के मुकाबले। तो और अब की बार जो इसका रिवेन्यू एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया भाई। लेकिन प्रॉफिट कितना है तो यहाँ पर देखोगे भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया वो है 66 करोड़ का, जो प्रीवियस में 13 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 75 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन आया अभी, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो 13 करोड़ से 66 करोड़ पर पहुंचे, यानी कि 5 टाइम होते हुए नजर आया लगभग। ठीक है, और इसकी के चलते आप लोग देखोगे भी और हमें क्या देखने को मिला इसके अंदर अर्निंग पर शेयर वगैरह, और आपको मैं दिखा देता हूँ भी ईपीएस वगैरह जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर देखोगे अर्निंग पर शेयर 66 पैसे का रहा है जो प्रीवियस में 7 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 70 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स है। इसके अलावा यहाँ पर एसेट्स वगैरह देखोगे भी जो टोटल एसेट्स है वो हमें पीछे के मुकाबले इसकी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, देख सकते हो वीडियो को पहुँच करके, और ये लाख में डाटा दिया गया है भाई, इसे करोड़ में आप लोग कन्वर्ट करो तो पीछे के दो जो डिजिट्स है वो छोड़ देना। जैसे कि 1773 करोड़ रही है, इसमें 1617 करोड़ थी, तो इंक्रीज हुई एसेट्स भी। और कंपनी के ऊपर बात करें अगर बोरोइंग की यानी जो डेट वगैरह है तो लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है और शॉर्ट टर्म में कैसा है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे शॉर्ट टर्म में जो डेट है वो 108 करोड़ से 109 करोड़ पर, और लॉन्ग टर्म में जो डेट है वो लगभग 630 करोड़ से डिक्रीज हुआ है 476 करोड़ पर। यानी कि लॉन्ग टर्म में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, शॉर्ट टर्म में इसका इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल अपडेट्स है और बाकी ये ऐसे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है देख लेना भाई। और तो इसके अंदर कुछ खास अपडेट नहीं आया भाई, ये नोट्स है, इन्हें पढ़ना चाहो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप लोग अगर ये डाटा देखना चाहो तो भी एक बार ओरिएंट ग्रीन पावर का डाटा भी देख लेना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में कैसा था और अब की बार कैसा रहा है, हाफ ईयर में किस प्रकार से रहा है। इबिडा की अगर बात करें तो इबिडा भी आप लोग देखोगे पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इबिडा मार्जिन भी आप लोग देखोगे ये भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। इबिट भी आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है, इबिट मार्जिन भी आप लोग देखो पीछे के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है भाई। ठीक है, तो सॉरी भी ठीक है, ईपीएस सॉरी जो ईबिट है वो सेम ही रहा है। एक्सपोनेंशियल आइटम्स हमें इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हुए अब की बार, सॉरी पीछे के मुकाबले, जिसकी वजह से जो इसका प्रॉफिट है वो टूटा है। और बाकी ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।